अस्सलाम वालेकुम। अनीस एस्ट्रो वर्ल्ड पर आपको खुशामदीद। लर्न एस्ट्रोलॉजी इसकी लेक्चर शुरू किए हुए मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में आपको मिथुन राशि की कुंडली, बुर्जोज़ा का जायचा या जेमिनी असेंडेंट चार्ट, उसमें सबसे पहले लॉर्ड जो उस कुंडली का जायचे का चार्ट का मालिक है, लॉर्ड है, उसके बारे में बताया। उसकी पूरे जायचे में, पूरे चार्ट में उसकी प्लेसमेंट के बारे में बताया मैंने आपको। उसके बाद आपको मैंने दूसरे घर का, दूसरे भाव का, सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है, मून, कमर या चंद्र, उसकी पहले पोजीशन बताई आपको, मार्ग गिरा। उसके बाद तमाम हाउसेस में क्या रिजल्ट देता है या देने के इम्कानात होते हैं वो बताया आपको मैंने। आज मैं आपको कुंडली के तीसरे घर या जायचे के तीसरे घर या चार्ट के थर्ड हाउस का लॉर्ड सूरज, सन, उसके बारे में बताता हूँ। जेमिनी असेंडेंट चार्ट, बुर्जोज़ा का जायचा या मिथुन राशि की कुंडली में सूरज को तीसरे घर का मालिक बनाया गया और मरकरी ने, अतारद ने या बुध ने सूरज को तीसरा घर अलॉट किया। अकॉर्डिंग टू दी एस्ट्रोलॉजी तीसरा घर नाकस घर होता है और किसी भी स्टार का तीसरे घर में प्लेसमेंट होने का मतलब है कि वो मारक गिरा बन गया, नाकस रिजल्ट देने वाला। तो नाकस या मारक गिरा की डेफिनेशन ये है कि जिस घर में बैठता है, जिस घर को देखता है या जिस घर जाता है, इन तीनों के जो रिजल्ट्स हैं, इन तीनों जगह के रिजल्ट्स को नेगेटिव कर देता है या उसके रिजल्ट अच्छे नहीं होते। उनके रिजल्ट में ज़्यादा से ज़्यादा हर्डल्स, तकलीफ़ें, परेशानियां और नेगेटिविटी भर देता उसमें। तो सूरज, सन भी इस कुंडली में, इस चार्ट में, इस जायचे में मारक गिरा की पोजीशन पर मौजूद है और मारक गिरा होने के नाते पूरी कुंडली में इसकी आपको बताऊंगा कि किस किस घर में क्या क्या इसके रिज़ल्ट होंगे। एक मरतबा फिर रिपीट करता हूँ, मारक गिरा जब भी कुंडली वाले की, जायचे वाले की दशा शुरू होगी तो नाकस रिजल्ट देगा। ये जितने अरसे के लिए भी आएगा उतना अरसा उसके लिए हर्डल्स, तकलीफ़ें, परेशानियां और बहुत ज़्यादा परेशानियों का सबब बनेगा। इसी तरह जब भी अंतरदशा चलेगी, किसी भी स्टार की दशा के अंदर अंतरदशा चलती है, तो वो अंतरदशा में भी जब सूरज की अंतरदशा आएगी तो उसमें वो यकदम उसको नेगेटिव रिजल्ट देने शुरू कर देगा, परेशानियां शुरू कर देगा, नुकसानात देना शुरू कर देगा। जिस भी चीज़ को वो लपेट में लेगा उसमें वो नेगेटिविटी भरता हुआ जाएगा और उसके रिजल्ट को इंतहाई नाकस करता हुआ जाएगा। इसी तरह प्रियंतर दशा या थोड़े अरसे के लिए आती है, हफ्तों के लिए या दिनों के लिए होती है, ये उतने टाइम के लिए नेगेटिव रिजल्ट कुंडली में देती है। ये पिछले लेक्चर्स में मैं आपको बताया था, मैं इस लेक्चर्स में एक मरतबा फिर आपको रिपीट कर रहा हूँ, आपकी रिवीजन कर रहा हूँ मैं। और डिग्री वाइज भी स्टार का रिजल्ट देखने के लिए उसकी डिग्री देखना बहुत ज़रूरी है। जितनी अच्छी डिग्री पे वो बैठा होगा उतने ज़्यादा वो अच्छे रिजल्ट देगा। अगर मारक गिरा है तो वो उतने ही नाकस रिजल्ट, उतनी मजबूती से और ताकत से वो रिजल्ट देगा। तो अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी जो भी मारक गिरा है उसकी डिग्रीज कम होना कुंडली के लिए अच्छा, कुंडली वाले के लिए अच्छा समझा जाता है, या 29-30 डिग्री पे स्टार का होना वो भी उनके लिए अच्छा समझा जाता है। और अगर कोई जो मारक गिरा है वो अस्त हो गया, कंबस्ट हो गया, तो वो भी बहुत ही अच्छा समझा। सूरज तो कंबस्ट नहीं होता, गुरूब नहीं होता, लेकिन बाकी तमाम स्टार्स जो हैं वो गुरूब होते हैं।
तो वो उस कुंडली वाले के लिए अच्छा समझा जाता है कि ये इसकी शुआएँ ही, इसकी जो रेज़ हैं वही ज़मीन पर नहीं पहुंचनी, तो उसके रिज़ल्ट भी ज़ीरो हो जाए। तो शुरू करते हैं। सन, सूरज अगर पहले घर में लगन में मौजूद हुआ तो ये बुध और सूरज आपस में सम है, लेकिन ये एक गर्म स्टार है, ये एक अक्खड़ तबीयत वाला स्टार है, ये बादशाह है, ये अपनी हर हाल में अपनी पोजीशन को बेहतर रखता है, ये पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ये अपनी हालत को, अपनी हैसियत को कायम रखता है, मनवाता है। पर्सनैलिटी पर आने से ऐसे बंदा इंतहाई गुस्से वाला और ये अक्सर बीमार रहने वाला, ब्लड प्रेशर के मर्ज़ का या ज़हनी जो एकदम से फ़ैसला करके उस पर खड़ा हो जाना, वो सही है गलत, वो कहेगा जो मैंने कहा बस यही ठीक, ऐसी पर्सनैलिटी वाली होंगी। सेहत में अक्सर इनकी परेशानियां रहेंगी। जिस जगह पे काम करेंगे या इनका प्रोफेशन होगा वहाँ पे भी अक्सर लड़ाई झगड़े में ये देखने में आपको मिलेंगे। दूसरे घर में ये फाइनेंस फैमिली का घर है और यहाँ पर आने से ये फैमिली के साथ भी उलझता हुआ नज़र आएगा और फाइनेंस धन के मामले में और फैमिली को सेटल करने के या उनकी खड़ा करने के लिए या उनको मजबूत करने के लिए इंतहा की मेहनत करेगा और सारी ज़िंदगी इसी काम में गुजर जानी है। बहुत मुश्किल से सेटलमेंट शायद ही देख पाए अपनी लाइफ। तीसरे घर में होने से इंतहा की मेहनत बढ़ा देगा, बहुत ज़्यादा मेहनती होगा, दिन रात मेहनत करने वाला होगा। जो सुबह निकलेगा रात को 10-11 बजे घर आएगा और फिर भी अखराजात से तंग रहने वाली पर्सनैलिटी कि दिन रात मेहनत करके भी वो अपने अखराजात अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए, अपने छोटे बहन भाइयों के लिए उतना नहीं कर सकेगा जितनी वो मेहनत कर रहा है। चौथे घर में ये वालदा का घर है, सुख का घर है, ये ज़ाती सवारी, ज़ाती रिहाइश का घर है। यहाँ पे आने से यहाँ पर वहाँ के मंसूबात में बढ़ोतरी कर देगा, नेगेटिव रिज़ल्ट यहाँ पे देगा और अपने सामने प्रोफेशन के घर को देख के प्रोफेशन भी ये डिस्टर्ब कर देगा। ऐसी पर्सनैलिटी किसी एक प्रोफेशन पर कायम नहीं रह सकती, अगर रहती है तो बजाय आगे बढ़ने के ये या तो रुक जाती है, स्टेशनरी हो जाती है, मतलब ठहराव आ जाता है, या नीचे की तरफ चलना शुरू हो जाती है। पांचवें घर में ये औलाद का घर है, एजुकेशन का घर है, प्लानिंग का घर है। इंतहाई जल्दबाजी में फैसले करने वाली पर्सनैलिटी, ये अपनी एजुकेशन इनकी अनकम्प्लीट रहती, मुकम्मल नहीं हो पाती। अगर मुकम्मल हो जाए तो वो उस लेवल की नहीं होती कि इनको उस एजुकेशन से कोई ज़्यादा इनका फ़ायदा हो सके। औलाद के मामले में बेटे ज़्यादा होंगे ऐसी पर्सनैलिटी के, लेकिन शायद सुख शायद ही इनके मुकद्दर में हो। ये परेशान ही रहेंगे औलाद के मामले में और लव रोमांस के मामले में भी ये इनकी नाकामी ही नज़र आएगी। छठे घर में लंबी बीमारी का होने के इम्कानात बहुत बढ़ जाते हैं। ये रोग का घर है, ऐसी बीमारी जो लंबे अरसे तक चले, उसमें मुब्तला होने के इम्कानात हैं, कर्ज़ में फंसने के इम्कानात हैं। यहाँ पर वो अपने जो नौकरी के मामलात हैं या अपने लिटिगेशन कोर्ट कचहरी के मामलात हैं उसमें उलझती हुई शख्सियत ये नज़र आएगी, फंसते हुए नज़र आएंगे। और यहाँ से 12वें घर को देखेंगे तो इल्ज़ामात, तोहमत, हॉस्पिटल, जेल, इस तरह के मामलात में भी खुदा न खास्ता ये फंसते हुए नज़र आएंगे। सातवें घर में आने से ये पार्टनरशिप का घर है और यहाँ पर आने से ये पार्टनरशिप इनकी बहुत नाकस होती है ऐसे अफराद की, और ये अक्सर लड़ाई झगड़े, मार कुटाई की नौबत तक भी जाने वाली पर्सनैलिटी होती है। मेल हो या फीमेल हो, ये बहुत ज़्यादा लड़ने झगड़ने के और एक दूसरे को देखते साथ ही इंतहाई नापसंदीदा अल्फाज कहने वाले या रवैया रखने वाली पर्सनैलिटीज़ होती है। 8वें घर में ये इंतहाई नाकस घर है। यहाँ पर जब मारक गिरा आके बैठ जाता है तो इसके मंसूबात को बढ़ा देता है। ये हर्डल्स, तकलीफ़ें, परेशानियाँ, एग्ज़ाइटी, ऐसे ज़हनी तनाव और साइको हो जाने वाली पर्सनल शख्सियत भी इम्कानात बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। 9वें घर में ये वालद का घर है
ये मज़हब का घर है, ये आपके भाग्य, आपकी लक, आपकी किस्मत का घर है। और यहाँ पर बैठने से ये अपने घर को देख रहा है और ये यहाँ पर इंतहा की मेहनत करवा के, इंतहा की अपने वालिद साहब से भी एंटी चल के, उनकी सोच से मुख्तलिफ चलकर, और अक्सर आप सुनेंगे ऐसी पर्सनैलिटी ये कहते हुए आपको मिलेगी कि मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया। अक्सर आप सुनेंगे ये ऐसी ही पर्सनैलिटी का चार्ट होता है। ये मज़हब से उखड़ जाने वाली पर्सनैलिटी है, ये अपने वालिद से अपोजिट चलने वाली पर्सनैलिटी है, ये अपनी मुकद्दर नसीब में बहुत पीछे रह जाने वाली पर्सन जिसे अनलकी या बदकिस्मत लोग कहा जाता है। ये ऐसी पोजीशन पर भी खुदा न खास्ता आप ऐसे लोगों को देख सकते। जितना नाकस होगा, यानी कि इसकी डिग्री वाइज जितना ये मजबूत होगा, उतने ही नाकस रिज़ल्ट ये इस घर में, जो इंतहाई अहम घर होता है कुंडली का, त्रिकोण घर होता है, लेकिन इंतहाई नाकस नेगेटिव रिज़ल्ट। प्रोफेशन, 10वां घर प्रोफेशन। ऐसी पर्सनैलिटी अपने प्रोफेशन बदलती रहती, किसी एक कारोबार पर, किसी एक प्रोफेशन पर, किसी एक जॉब पर ये सेट होते हुए नज़र नहीं आते, मुतमिन होते हुए नज़र नहीं आते। और अक्सर ये कहते हैं कि इंतहा की मेहनत करता हूँ लेकिन ये मुझे उतना फल नहीं मिलता, ये रिज़ल्ट नहीं मिलता मुझे। और ये अपने कारोबार से, अपनी जॉब से, अपनी नौकरी से शिकवा करते हुए नज़र आते, और बार बार अपनी जॉब, अपना प्रोफेशन बदलते हुए आप देखेंगे। इंतहा का प्रोफेशन बदलेंगे, बार बार बदलने की इनको एक किस्म की आदत ही पड़ जाएगी, क्योंकि ये मुतमिन नहीं होते हैं। और यहाँ से जब चौथे घर को देखेंगे तो सुख भी, अपनी वालदा के मामले में भी उलझे हुए नज़र आएंगे। ये अपनी सवारी, अपनी रिहाइश के मामले में भी उलझे हुए नज़र आएंगे। उन पर ये अपनी लाइफ में शायद ही कामयाब हो सके, सुख देख सके। 11वें घर में यहाँ पर ये बादशाह होता है, किंग बनता है, उच्च का होता है, लेकिन मार्ग गिरा होने की वजह से इसके रिज़ल्ट इंतहाई नाकस, बड़े बहन भाइयों के साथ बनती हुई नज़र नहीं आती। अपनी ख्वाहिशात को पूरी करने के लिए इंतहा का ज़ोर, इंतहा की मेहनत, इंतहा की ताकत लगा के भी ये अपने रिज़ल्ट नहीं ले सकते। लड़ाई झगड़ों में उलझे रहने वाली पर्सनैलिटी। और यहाँ से 5वें घर को जब देखते हैं तो ये अपनी एजुकेशन से भी उखड़ जाते हैं, अपनी औलाद से भी उखड़ जाते हैं। ये अपनी प्लानिंग को भी उस मजबूती के साथ उसका रिज़ल्ट हासिल नहीं कर पाते, क्योंकि ये उस प्लानिंग पे कायम ही नहीं रहते, उलझ जाते हैं। दरमियान में छोड़ देने वाली, हर काम को दरमियान में छोड़ देने वाली पर्सनैलिटी। 12वें घर में ये नाकस घर है, ये इल्ज़ामात का घर है, तोहमत का घर है, ये हॉस्पिटल के अखराजात का घर है, ये जेल का घर है, ये बैरून मुल्क सेटलमेंट का घर है। और नेगेटिव पर्सनैलिटी मार्ग गिरा होने की वजह से या इसके मंसूबात को इंतहाई बढ़ा देंगे। ये खुदा न खास्ता कोई ऐसा काम कर सकते हैं या इन पे इल्ज़ाम आ सकता है कि ये खुदा न खास्ता जेल तक का सफ़र इनको करना पड़ेगा, और ये हॉस्पिटल भी एडमिट खुदा न खास्ता हो सकते हैं। ये इंतहाई सख्त तबीयत वाले लोग जो ब्लड प्रेशर के अक्सर मरीज़ देखे गए हैं, अगर इनका सूरज सन जो है वो नेगेटिव हो, मारक हो, तो ये यहाँ पर इंतहाई नाकस रिज़ल्ट। और ये लंबी बीमारियाँ, बड़ी बीमारियों का घर, वहाँ से ये इस घर को भी देखेगा। तो कर्ज़े में भी फंसने वाली पर्सनैलिटी, ये बीमारियों में भी फंसने वाली पर्सनैलिटी, ये लिटिगेशन और कोर्ट कचहरी के जो मामलात होते हैं उनमें भी फंसने वाले मामलात इनको देखे। तो आज मैंने मिथुन कुंडली बुर्जोज़ा का जायचा और जेमिनी असेंडेंट के को पूरा कर दिया मैंने, 3 स्टार्स का बता दिया। बाकी वीनस, मार्स, जुपिटर और सैटर्न, इनका आपने खुद प्रैक्टिस करनी। मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि मार्ग गिरा कौन से हैं, कारक कौन से हैं, वो पिछले लेक्चर्स आप देखिए, उस हिसाब से आप खुद इसकी प्रैक्टिस कीजिए। और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आप जल्द ही इसके एस्ट्रोलॉजी के मामले में आप जल्द से जल्द इंशाल्लाह ये इल्म सीख जाएंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।